वेलकम टू ऑल समस्त को मैं एजुकेशन छोटे को स्वागत करुच्चे। कोश विभाजन सेल डिवीजन आम जो कहे सेल डिवीजन बहुत क्वेश्चन आसते हैं लंग क्वेश्चन पड़ी था जमी माइटोसिस मेयोसिस समविभाजन अर्धयन। तो तुम स्टार्ट करवा कोश विभाजन। तो पाखे खाता पेन रखु बेबी नोट करने सुविधा हे और मन रही कोश विभाजन अनेक समय अनेक बेले कोश गुणे तैयारी होची पुणी मरुची पुणी नुआ जिनिस तैयारी होची। तो कहीपर आम प्रति सेकेंड आम बहुत कोश नष्ट होची मरुँच आ प्रति मिनिट्रे कौन हो नुआ नुआ कोश सृष्टि होती। नुआ कोश केमी सृष्टि होती ना सेल को डिविजन कर सेल कौन हो गोटे अच्छी गोटे दुईटा हो पुणी से पुणी आउ दुईटा होती कोशर कौन हो डिविजन होची। तेणुक कोश विभाजन तो से कोश विभाजन आम देखा से केते प्रकार अच्छी आम दुई प्रकार पढ़ा दुई प्रकार थाए मेनली गोटा हूँ आमर सम विभाजन आउटा हूँ अर्धायन। समविभाजन आम कह इंग्लिश टर्म माइटोसिस यहाँ आम कह मियोसिस। ठीक अच्छे चलते देखिए जीव जगत में मुख्यतः दुई प्रकार कोश विभाजन देखा जाए यथा समविभाजन सूत्रायन कहते और माइटोसिस ना मन रखु भल भाव में क्वेश्चन एमती ही बेले इंग्लिश टर्म लिखा आसुच्छी तो मन रखु। तो कोश विभाजन हूँ दुई प्रकार बोले सम विभाजन सूत्रायन आउटा हूँ अर्ध विभाजन अर्धायन आउ इंग्लिश कहले माइटोसिस आउटा हूँ मियोसिस। क्लीयर। तो माइटोसिस कायिक कोशरे एवं आदि जायक कोशरे जुग्मक जननर आद्य पर्यायर संगठित होता स्थले मियोसिस जुग्मक सृष्टि उद्दिष्ट। अर्थात आम जाने आम शरीर बहुत कोशरे तैयारी तेणु से कोश मध्य कौटा माइटोसिस हुए ना आउटा मियोसिस देखो आम शरीर जहाँ भी अच्छी जिते भी सेल सब अच्छी कोश अच्छी आम देखा आम जो जनन कोश कौच जो प्राइमरी स्टेज प्राथमिक अवस्था थाए सी आउ आउ जहाँ भी कोश देखते आखि कान नाक जोड़ा कोश आम देखुचे से क्या द्वारा डिविजन होची ना आम कहे सम विभाजन होची माइटोसिस। देखो तो कायिक कोश कहते जो गुड़िक माइटोसिस जोड़ आम अलग कोश को जनन कोश को छाड़देले आउ जहाँ कोश रहा स्पर्म ओभम को छाड़देला आउ जहाँ भी जो कोश रहा से सब माइटोसिस कायिक कोश कहवा। आउ जोड़ाक जुग्मक सृष्टि होची तथा स्पर्म आउ ओभम से गुड़ा हूँ जायक कोश। ठीक अच्छे। तो चलते देखा सम विभाजन कले कौन बुझा सम विभाजन जीवकोशर जो सम विभाजन सूत्रायन कहे सी तार दुईट पर्याय थाए केते पर्याय थाए दुईट पर्याय थाए कौन कौन ना फास्ट स्टेज कौन हुए सपोज गोटे सेल अच्छी ये जो सेल अच्छी सेल फास्ट स्टेज कौन हम ता भर जो क्रोमोजोम थी न्यूक्लियस भर कौन क्रोमोजोम थी सी डिविजन हो धर ये गोटे कोश ये जो न्यूक्लियस अच्छी क्रोमोजोम मझे थी सी कौन हम डिवाइड हो डिवाइड होगा गोटे पटक पलि आस अधा पटक पलि आस दुईटा मेरु को पलि तापर कोशर विभाजन कोशर जो नेस्टिर न्यूक्लियस विभाजन क्रोमोजोम न्यूक्लियस विभाजन है न्यूक्लियस ही क्रोमोजोम थाए तेणु न्यूक्लियस विभाजन फास्ट घटिव तापर आम साइटोप्लाजम अच्छी साइटोप्लाजम जानते हैं साइटोप्लाजम कौन बॉडी भितर सपोज ये गोटे कोश। ठीक अच्छे। कोश भितर मझे थाए कौन न्यूक्लियस। ठीक अच्छे। तो मझे थे आम न्यूक्लियस थाए से न्यूक्लियस भी डिविजन है फास्ट हम कौन न्यूक्लियसटा अधा डिविजन होगी पड़ेगा ऊपर को तौक पड़ेगा तापर ये जो साइटोप्लाजम अच्छी। ठीक अच्छे। साइटोप्लाजम जो अच्छी सी पुणी कौन हम धीरे धीरे डिवाइड हो अर्थात ये दुईटा तापर अलग है दुईटा कोश सृष्टि तेणु दुईट पर्याय अच्छी से पर्याय को आम कह नेस्टर विभाजन गोटे अच्छी आउटे कह आम कोश जीवकर विभाजन अच्छी दुईटा फास्ट हम नेस्टर विभाजन हम तापर कोश जीवकर डिविजन हम तापर दुईटी नुआ कोश हम मन रखा बेले बेले जो टर्म मन रखा जो नुआ कोश सृष्टि होची मातृकोशरू से नुआ कोश को आम कहीपर अपत्य कोश कहते कौन कहते अपत्य कोश कहते इंग्लिश कहते ऑफस्प्रिंग कौन इंग्लिश ऑफस्प्रिंग कहते। ठीक अच्छे। देखा आम फास्ट देखिए आम न्यूक्लियस केमी डिविजन हो सम विभाजन जानले सम विभाजन अर्थ आम देखा सम विभाजन कले कौन बुझा ना आम जो सम विभाजन पढ़ते अर्ध विभाजन पढ़ते सम विभाजन अर्थ कौन ना गोटे कोश धर आमर 28टी क्रोमोजोम अच्छी केतोटी 28टी क्रोमोजोम अच्छी से तो डिविजन होकर नुआ सृष्टि हम तार अपत्य कोश 28टा रहा ताकू आम कह सम विभाजन होती कौन कह सम विभाजन कर अर्ध विभाजन है कौन हो अधा हो अर्थात 14 थी आउटे थी 14 थी। ठीक अच्छे। मन रहा मातृकोश और अपत्य कोश मध्य देखा दी सामान सामान क्रोमोजोम रहा ताल आम कह कौन से सम विभाजन मातृकोशरू जदि यहाँ कौन होती मातृकोशरू अलग गोटे नूतन जो ऑफस्प्रिंग जो कोश सृष्टि हम से तार यदि अधा थी आम कह देखो कौन ये 28टी अच्छी अपत्य कोश अच्छी 14टी ताल आम कह ये गोटे कौन हो अर्धायन होती मियोसिस होती। क्लीयर। ये सम विभाजन बुझीगले तापर देखा तार केतटा फेज अच्छी केतटा स्टेज अच्छी अवस्था अच्छी है। तो सम विभाजन कले कौन बुझा तार सामान संख्यक थी क्रोमोजोम तार केतटा अवस्था अच्छी ना तार 4टी मेन मेन अवस्था अच्छी केतोटी अवस्था अच्छी 4टी अवस्था अच्छी बुझीगला। प्रथम अवस्था आम देखा आद्यावस्था 4टा अवस्था मैं कहीदे कौन कौन ना गोटे हूँ आद्यावस्था तापर हूँ मध्यावस्था तापर हूँ उत्तरावस्था लास्ट हूँ अंतिम अवस्था शेष अवस्था। ठीक अच्छे। ये हूँ न्यूक्लियस डिविजन हो न्यूक्लियस डिविजन है लास्ट कोश जीवक है संपूर्ण कोश डिविजनटा शेष हो। क्लीयर। जो किसी कमेंट थाए कि आप डाउट थाए कमेंट करूँ। ये जो प्रथम विभाजन हो प्रथम पर्यायर कौन नेस्ट विभाजन हुए बेस्ट कही कहते नेस्टिव विभाजन इंग्लिश में मन रखा टर्म है कारियोकाइनेसिस।
क्यारी मीन्स न्यूक्लियस परवर्ती स्टेज कौन होता है कोष जीवकर विभाजन होता है जब कहे साइटोकाइनेसिस ठीक अच्छे यार 4टी अवस्था अच्छी कौन कहले कमेंट कर लिखिद मुझे कहते तुमको कौन कौन आद्या फेज बा प्रोफेज इंग्लीश कहती मध्य अवस्था उत्तरावस्था अंत्यावस्था कौन कौन कहली आउे कहीदिव तुम गोटे हूँ आद्यावस्था तापर मध्यावस्था तापर उत्तरावस्था तापर अंत्यवस्था इंग्लीश में मन रखिया प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज तो आम 1 बाय 1 देखा प्रोफेज कौन हुए आद्यावस्था आम जो कोषर डिविजन होची कोषर डिविजन बा कोषर विभाजन होची तार आद्यावस्था कौन होता है आद्यावस्था आरंभ में क्रोमाटिन जालिका गुड़िक देखा जाए सपोज ये गोटे है कोष ये आद्यावस्था कौन हे ना तार क्रोमोजोम गुड़िक देखा क्रोमाटिन जालिका जो थी मझे से क्रोमाटिन जालिका देखा क्रोमोजोम गुड़ाक नॉर्मल समय देखा जाता कोष डिविजन सेल कोषर विभाजन समय डेन्स भल भाव देखा हाँ क्रोमाटिन नेटवर्क ये जगह अच्छी न्यूक्लियस भितर अच्छे अन्य समय जना पड़े ना तापर कौन हम ये क्रोमाटिन जालिका जो सब न्यूक्लियस भितर क्रोमोजोम थाए सब जाल आकार ये ठीक अच्छे तापर कौन हुए जालिका क्रमे सुस्पष्ट रूप धारण करेंगे गोली गोली कौन होपर से कौन हो ये देखते क्रोमोजोम थी जालिका भाई गोटे स्थूल रूप पूरा बंडल टाइप देखा और कतोटी निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र भाव दृश्यमान तापर धीरे कौन हे से गुड़ाक पेयर गोटे कौन गोटे खंड खंड हो बेले बेले देखा एमती खंड खंड हो गणी हो देखा कतोटी निर्दिष्ट गुणसूत्र भाव दृश्यमान हुए आद्यावस्थार शेष बेलू प्रत्येक गुणसूत्र अनुलंब भाव में विभाजित होता देखा अनुलंब माने एमती कौन थी सपोज ये गोटे कोष है एमती एमती ये न्यूक्लियस एमती सब लंबा लंबा हो अनुलंब भाव में एमती थे आ गुणसूत्र केन्द्र लगे ये जो गुणसूत्र अच्छी तार केन्द्र सेंट्रोमियर कहते सेंट्रोमियर लगे सेंट्रोमियर सहित गुणसूत्र केन्द्र कहते से केन्द्र सहित कौन होते लगिक रही थे क्रमे तापर कौन धीरे धीरे निन्यष्टि कौन और निन्यष्टि चिली से धीरे धीरे कौन हम डिसअपियर हो देखा ना अदृश्य हो सपोज ये गोटे है कोष ये जो नेष्टि चारिपटे जो नेष्टि आवरण से कौन हो धीरे 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 अदृश्य हो निन्यष्टि मतलब कौन धीरे धीरे अदृश्य हो ठीक धीरे धीरे कौन देख अदृश्य धीरे 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 अदृश्य हो खाली क्रोमोजोम गुड़िक एमती मझे मझे रही क्रोमोजोम गुड़िक गुणसूत्र गुड़िक एमती देखा ठीक अच्छे तापर कोषर थी सेंट्रोजोम दुई भाग में विभक्त हो सेंट्रोजोम थी से दुईटा भाग कौन दी भाग होगी दुईटा बंडल लंबी देखा दी भाग होपर कोषर दुई मेरु आड़ को तर्कतंतु गठन करेंगे प्रक्रिया आरंभ हाँ उद्भिदर कोषर सेंट्रोजोम न सत्वे कोष विभाजन स्वाभाविक भाव में होता है तुम चित्र देखी दूसरी जो आद्यावस्था अच्छी आद्यावस्था कौन हो देख ये जो तर्कतंतु सृष्टि है स्पिंडल फाइबर से दुईटा मेरु आड़ को धीरे धीरे गति करेंगे तापर आसला मध्यावस्था मध्यावस्था कौन हे ना मध्यावस्था कोषर जो क्रोमोजोम गुड़िक थे सी मझी को पलि आसवे कौटी पलि आसवे मझी को पलि आसवा इक्विलेटराल प्लेन बा मध्य समतल भाग को पलि आसवे मध्यावस्था गुणसूत्र गुड़िक कोषर मध्य समतल भाग को पलि आसवे आ मेरु स्थित तो तर्कतंतु आम पूर्व देखते तर्कतंतु क्रमश बढ़ वर्धित होगी प्रत्येक गुणसूत्र केन्द्र सहित संयुक्त हो अर्थात सपोज ये गोटे है आमर कोष ये कोषर जो क्रोमोजोम गुड़ाक मझे थे ठीक अच्छे ये तर्कतंतु जो ये सृष्टि होता है तर्कतंतु गुड़ाक सेंट्रोमियर मझे लगिजे ये ऊपर टाणी चेष्टा कर ये मध्य लगिजे तर्कतंतु लगिज गोटे सेंट्रोमियर आम कहते क्रोमोजोम केन्द्र सहित लगिजे लगिला धीरे धीरे वर्धित होकर टाणिया को चेष्टा करें बस एति हूँ मध्यावस्था मेन गोटे क्वेश्चन आसे मध्यावस्था कौन हुए क्रोमोजोम गुड़िक मझी को चली आसती आ क्रोमोजोम सहित तर्कतंतुर ये कौट आटाचमेंट हुए ना आमर तर्कतंतुटी आमर क्रोमोजोम केन्द्र सहित सेंट्रोमियर सहित लगिक रही है नेक्स्ट आम देखिए उत्तरावस्था उत्तरावस्था प्रत्येक गुणसूत्र केन्द्र विभाजित हुए जस्ट ना बुझेली ये जो उत्तरावस्था कौन हुए जो सेंट्रोमियर सहित लगी कौन तर्कतंतु केन्द्र लगी से केन्द्र कौन हो डिविजन हो केन्द्र कौन हो दिभाग हो दिभाग मैंने अधा उपरକୁ जीव टाणी ता तल को उत्तर पोल को दक्षिण पोल को मेरु आड़ को पलि आस उत्तरावस्था प्रत्येक गुणसूत्र केन्द्र विभाजित हुए तर्कतंतु संकुचित होगा फल गुणसूत्र प्रत्येक एकक सूत्र दुई विपरीत मेरु को गति करती यही समय प्रत्येक एकक बा नूतन गुणसूत्र कोणाकार बा भी आकार धारण करते देख केमती हो देख सपोज यहाँ गोटे है कोष जो डिविजन हम धर दुईटा एग्जाम्पल में दुईटा गुणसूत्र देखा ये तो कौन हम ना ये कि छिड़ीज मझे जो क्रोमोजोम अधा हो केमती उपरू पलैब अधा ना अधा एपटू पलैब आ अधा तल को पलि आसो ना यहाँ दुईटा क्रोमोजोम लगी ना सेंट्रोमियर अधा छिंडी जाइए तेणु भी आकार धारण करते क्यों आकार भी आकार धारण करती यहाँ हूँ आमर उत्तरावस्था क्वेश्चन पड़े क्यों अवस्था भी आकार धारण करे उत्तरावस्था
ତାପରେ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପତ୍ୟ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଅପତ୍ୟ କହିଥିଲି, ଅପତ୍ୟ ମାନେ ନୂତନ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ମେରୁରେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନେଷ୍ଟି ଝିଲି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ନିର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯାହା ଆମେ ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାର ଓଲଟା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସପୋଜ୍ ଇଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର କୋଷ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲି ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖାଯିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଯେଉଁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସେ ଡିସାଇପିୟର ହେଇଯିବ ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡିସାଇପିୟର, ତ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଡିସାଇପିୟର ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉଲ୍ଟା ହେବ, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ତ ଦୁଇଟି ପୋଲ୍କୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟିଏ ମେରୁ ଆଡ଼େ ଅଛି ଆଉ କିଛି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ତଳ ମେରୁରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ହେବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉଥରେ ତଳ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ତିଆରି ହେବ ହେଲା। ଆଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଜାଲ ଭଳିଆ ହେଇଯିବେ, କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଆମର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥିଲା ତାର ଓଲଟା ଆମର ଏଠି ହେଲା। ତାପରେ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଆମର କୋଷର କ'ଣ ବିଭାଜନ ହେବ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବିଭାଜନ ସହ ଏବେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମର ବିଭାଜନ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା କୋଷର, ଆମେ ଦେଖିବା କୋଷର ଏ ତ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଅଧା ଏଠି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଡିଭିଜନ ହେଇଗଲା ଏଠି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା କୋଷ ଜୀବକ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ। ଏ କୋଷ ଜୀବକ କ'ଣ ଧୀରେ 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 ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି ଦୁଇଟା ନୂଆ କୋଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପଢ଼ିବା ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ ଜୀବକର ବିଭାଜନ ହେଉଛି, ସେ କୋଷ ବିଭାଜନ କ'ଣ ଧୀରେ 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 କୋଷ ଜୀବକର ବିଭାଜନ ହେବ। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଉଦ୍ଭିଦ ମାତୃକୋଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ତିଆରି। ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖ, ଭଲ ପଡ଼େ। ଆମର ଜୀବକୋଷରେ ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବା କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦର ମାତୃକୋଷରେ ଏଇ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ଥାଏ। ମାନେ କୋଷ ଜୀବକର ଗୋଟା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କୋଷ, ଏଇଠିକି ନେଇ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇଟା ଏମିତି ପୁରା କଟଣୀ ବା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟିଆ ଦେଖାଯିବ, କୁହନ୍ତି କୋଷ ପଟ୍ଟିକା, ଯାହାକି ଆମର ନଥାଏ। କ୍ରମେ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ମାତୃକୋଷର କୋଷ ଜୀବକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତୃକୋଷଟି ଦୁଇଟି ସମରୂପୀ ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ମାତୃକୋଷରେ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ କୋଷ ଜୀବକର ସଂକୋଚନ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ ଅଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟି ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ହେବେ, ଦୁଇ ଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଇଏ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଗୋଟେ ଯାକ ଅଧା ଅଧା ହେବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଗୋଟେ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ଥାଏ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭାଗ ହେଇକି ଦୁଇଟା କୋଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ବା ମେଓସିସ୍। ଯଦି କିଛି ବୁଝି ହୁଏନି, କନସେପ୍ଟ ବୁଝି ହୁଏନି, ଜାଣି ହୁଏନି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଇଜିଲି ବୁଝିଦେବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ବା ମିଓସିସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।